बाप रे सब चलो बहुत उसके बाद चलते हैं दोस्तों। चलते रहो भाई। जय भीम भाई जय भीम जय भीम भाई। मुझे बुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली इकरा हमारी छोटी बहन है, उसके सम्मान में जिन लोगों ने इस तरह की बात की, कानूनी रूप से सरकार को, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, उत्तर प्रदेश की इकरा हसन, बहन इकरा हसन सांसद है जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। उसके ऊपर मनुवादी लोगों द्वारा, जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, और आप उनको उपद्रवी भी कह सकते हैं, जो बहन बेटियां किसी भी समाज की हो, उस बहन बेटी के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो डालना, आपत्तिजनक नारे लगाना, आपत्तिजनक शब्द बोलना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल आप सभी लोगों के सामने भी आई होगी कि किस तरीके से जुलूस निकाल के रात्रि के टाइम के अंदर भगवा लहरा के, भगवा पट्टा डाल के और जय श्री राम के नारे लगा के और कुछ लोग इकरा हसन को इतनी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इतनी मतलब कि उन गालियों को आप सुन नहीं सकते। बहन इकरा हसन इसके लिए बहुत दुखी हुई। और इकरा हसन कोई ऐसी नहीं है कि इकरा हसन कोई चलता फिरता कोई ऐसी महिला थी जिसको सपा ने टिकट दे दिया और वो राजनीति के अंदर सांसद बन गई, ऐसा नहीं है। उनका पूरा का पूरा परिवार इकरा हसन का जो है वो राजनीति के अंदर है। राजनीति के अंदर पूरा का पूरा उनके परिवार के अंदर भाई, चाचे, पिताजी, माँ, बहन, सब के सब पुराने टाइम से राजनीति के अंदर हैं। इसलिए ये बहन बिल्कुल छोटी सी उम्र में विदेश से पढ़ के आई और पढ़ी लिखी और इतनी समझदार बहन है इकरा हसन, जिसके बारे में हम आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। संसद के अंदर भी किस तरीके से वो समाज की बातों के ऊपर बात करती है, सर्व समाज को साथ लेके चलती है, सारे समाज की बात करती है। लेकिन मनुवादियों को तो बस अपने आप में पता नहीं क्या बने फिरते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जब किसी के साथ हो तो ऐसा ही होता है। उस इकरा हसन के लिए हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खुल के बयान दिया है, वो आप सभी लोगों ने सुना है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बहन बेटियों के मामले के अंदर पूरे देश के अंदर हालात कैसे हैं ये सभी देख रहे हैं किसी को, लेकिन हम हमारी छोटी बहन के साथ खड़े हैं। अगर कोई उन्हें किसी भी तरीके से कुछ भी कहता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्यों भी बात भी बिल्कुल जायज है। और आप लोगों को भी, देश के लोगों को भी, भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोगों, आप लोग जागोगे तभी बात बनेगी, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तभी बात बनेगी। दलित सांसद हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी समाज के अंदर कुछ बोलने की, कुछ करने की ताकत रखनी होगी। यूं मूक दर्शक गूंगे बहरे हम बन के बैठे रहे तो ये जो उपद्रवी बकवासबाजी करते हैं ये लोगों ऐसे ही बुलंद होंगी इनकी आवाजें और ऐसे इस तरीके के काम करेंगे। साथियों, खबरें बहुत हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी RSS के जो गढ़ है उस गढ़ के सामने महाराष्ट्र के अंदर गए, बहुत अच्छी बातें रखी। वहां जमकर लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया और भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां की महाराष्ट्र की धरती के ऊपर बताया कि यहाँ पे किस तरीके के लोग, हमारे संत महात्मा पैदा हुए हैं। इस देश को एक ऐसा आईना दिया है, इस देश को, भारत देश के जो बहुजन समाज के बड़े बड़े जो बाबा साहब अम्बेडकर, विश्वरतन जैसे धुरंधर वहां पे पैदा हुए हैं। और वहां पे महाराष्ट्र की धरती के अंदर तो पता नहीं कितने सावित्रीबाई फुले रही होगी, ज्योतिबा फुले, लखाराम चोखे, भैया चंद, ये क्या नाम है, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर, इनके साथ साथ बहुत महाराष्ट्र की भूमि से संघर्ष हमें बताते मान्यवर साहब कांसीराम जी भी कहते थे कि महाराष्ट्र की धरती से ही वो लोग निकले हैं जिन्होंने समाज को जगाया है, लोगों को जलाया, दबे कुचले समाज के अंदर चेतना पैदा की है। तो उस भूमि से भाई चंद्रशेखर आजाद ने मेन बात यही की कही है कि पॉलिटिक्स के अंदर, सरकारों के अंदर हमें किस तरीके से बनना चाहिए। आज निरंतर किस तरीके से भारत की राजनीति देख रहे हो आप, भारत के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर चुनाव है, देश का हालात आप देख के स्तंभ रह जाओगे कि 2-2 क्लास 12वीं मतलब बंदे जो इंसान हैं वो लोग विश्वरतन बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं लगाने देते।
ग्वालियर के अंदर के देखिए, बताइए वो कौन मिश्रा अनिल मिश्रा नाम का एक है, सीजीआई के ऊपर, हमारा सीजीआई जो गवई साहब है उसके ऊपर एक गंजा चढ़ा हुआ, जिसको ये पता नहीं कि तू सांझ का है कि सुबेर का है, बुखार के अंदर रहता है, तबीयत उसकी वैसे कराती, शुगर का मरीज, और वो गवई साहब के ऊपर किस तरीके से अपमानजनक बातें करता है। वाई पूरन कुमार है हरियाणा से, उनके साथ उत्पीड़न का मामला देख लीजिए किस तरीके से, और यहाँ पे हरिओम वाल्मीकि है अपने, उसका मामला देखा अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। हर स्टेटों के अंदर, हर जगह के अंदर आपका शोषण होता है, आपके हक अधिकारों को लोग खा रहे हैं, गोदी मीडिया आपकी बातों को नहीं सुनता है। लोग इतने चतुर हैं, ब्राह्मणवादी लोग, मानसिकता मनुवादी लोग जो हैं वो इतने चतुर हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आए साथियों कि हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को तो बहुत समझाया जा रहा है। माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई बहुत समझाते हैं, और समाज के लोग, पढ़े लिखे समाज के जो बढ़िया लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि हमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, वो एक सिस्टम बनाना चाहिए हमें। तो नागपुर की धरती के अंदर भी भैया चंद्रशेखर आजाद गए, और इसके साथ साथ बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम ये पार्टियों का गठबंधन हुआ है। आप सभी साथियों को उस गठबंधन का भी बड़े जबरदस्त तरीके से सहयोग करना चाहिए, बड़ा जबरदस्त सहयोग करना चाहिए, तभी बात बनेगी। असाउद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई चंद्रशेखर आजाद और एक गोड़ा नाम की पार्टी है, आदिवासी पार्टी, इन 4 पार्टियों का बिहार के अंदर और गठबंधन हुआ है। तो मुस्लिम समाज की बहन बेटियां, हमारी इकरा हसन बहन जैसी और असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग अगर भाई चंद्रशेखर आजाद का और मुस्लिम लोगों का सपोर्ट माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहा तो बिहार के अंदर भी हम राजनीतिक पावर बनाएंगे। साथियों, जब तक हम राजनीति के अंदर मजबूत नहीं होंगे, सिस्टम के अंदर मजबूत नहीं होंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। क्योंकि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपनी अपनी मरोड़ के अंदर रहते हैं, अपनी अपनी राजनीति समीकरण के अंदर रहते हैं। इतना अहंकार और इतना गुरूर है इन लोगों के, जो गुरूर हजारों सालों से हम लोगों ने वोट दे दे के इनका बना के रखा है। हम लोगों ने वोट दिया इनको, ये लोग सरकार के अंदर है। झूठ के वादे, इतनी झूठ पे झूठ, इतनी झूठ पे झूठ बोल बोल के वो काना बाबा रामदेव सलवार पैर के भागा था वो दिल्ली के रामलीला मैदान से, आप सभी साथियों को पता है ना। और उस लोगों ने आडंबर रच के, वो अन्ना हजारे कहां गया? देश की 11 साल से अन्ना हजारे को पूछना चाहिए। गरीबी, तुम कह रहे थे हम चांद के ऊपर पहुंचा देंगे, भारत को पहुंचा दिया। तुम कह रहे थे काला धन लेके आएंगे, ला दिया। तुम कहते किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, दे दी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बना देंगे, बना दी। अब नरेंद्र मोदी बोल रहा है 47 तक बढ़ाऊंगा मैं, 47 तक। इनके ख्वाब, इनकी रचना देखिए आप सभी लोगों की। ये लोग भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके और मनुस्मृति को लागू करके सिस्टम देश का है ना, उसको ठिकाने लगा रहे हैं लोग। आपको जागना होगा मेरे देश के लोगों, आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों की चालबाज लोगों की चालबाजी को समझना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये अनिल मिश्रा जैसे लोग, बताइए इनके मुख के अंदर दांत नहीं है और ये किस किस तरीके के बयान दे जा रहे। ग्वालियर के अंदर बता दारा लगा दी ऐसी कि ग्वालियर के अंदर इस एक टकले आदमी की वजह से और पूरा ग्वालियर है उसको सील कर दिया। भीम आर्मी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने कहा कि हम जाएंगे और जूते भेंट करेंगे इसको। भाई इसके चक्कर के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम लग गया। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रहा है प्रशासन। ये लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग हैं मेरे भाई दोस्तों। सिस्टम के अंदर, प्रशासन के अंदर इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं। सारे महकमे के अंदर इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं। तो आप क्या करोगे? आप किस लिए हो? आपके वोट किस लिए हैं? 70 लाख वोट बिहार के अंदर घटाए गए हैं, वो किस लिए घटाए गए हैं? आप लोगों को ये चर्चा बड़ी विचारनीय विषय है, इसके ऊपर बड़ा गहनता से विषय के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। बिहार की जनता है, उसको सोना नहीं चाहिए। दिन रात बिहार की जनता को काम करना चाहिए, रोडों के ऊपर दिन रात अपने लोगों को जगाना चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे जागोगे भाई? भूखमरी इतनी है, गरीबी इतनी है, परेशानियां इतनी है। परेशानी आपकी स्वयं की नहीं आती दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, परेशानियां दिलाई जाती हैं, परेशानियां तैयार की जाती हैं आपके ऊपर। आपके ऊपर परेशानी नहीं आती।
आप लोग दारू नहीं पीते, आपको पिलाई जाती है। आप लोग नशा नहीं करते, नशा करवाया जाता है। आप लोग अब सरकारें क्या कर रही है? सरकारें बोल रही कि हम पढ़ाएंगे। अरे तुम पढ़ाओगे तो 50-50 हजार स्कूल बंद किस लिए कर दिए गए भाई? सरकारें स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं भाई? अंधविश्वास पाखंडवाद के अड्डे चलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े क्यों चलाए जा रहे हैं भाई? शिक्षा की तरफ बहुजन समाज जागेगा तो कहेगा भाई नौकरियों के भी हमें नौकरियां चाहिए। हम जो मौज मस्ती है, आनंद है, वो सारा का सारा हमें चाहिए। आप लोगों को मिल क्या रहा है? बहुजन समाज के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। और सबसे घटिया से घटिया, गिरी हुई नकली से नकली अगर कोई बात है ना इस देश के अंदर, सबसे सड़ी हुई बात है इस देश के अंदर और सबसे गिरी हुई बात है ना, वो है हमारे नेताओं की बेवकूफी। बहुजन समाज के लोगों की जो जागरूक लोग थे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। बाबा साहब अंबेडकर का सलोग है, कहीं फिल्म के चक्कर में मत रह जाना कि दिल वाले मूवी का सलोग है। नहीं नहीं नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे ही पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, बहुत ज्यादा, इतना भयंकर धोखा दिया। यही कारण है आपका पढ़ा लिखा समाज स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर सकता, लेकिन समाज का कंधे से कंधा मिला के मुकाबला नहीं कर सकता। वाई पूर्ण है, पूर्ण कुमार को मरने की क्या जरूरत थी मुझे बताइए? इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी हरियाणा का, जो डीजीपी बनने वाला था हरियाणा का, पुलिस महकमे का इतना सुपरहिट सबसे पावरफुल इंसान, और वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। क्या तो हम जाग रहे हैं? हम अंबेडकर के वो नहीं है, सिपाही नहीं है, हम गधे के गधे ही रह गए। हम लोगों के पास पावर आती है, उस पावर का सदुपयोग करके हम ये नहीं सोचते कि हमें करना क्या चाहिए। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, कोई मीडिया बना पाई? कोई अखबार है बहुजन समाज पार्टी का? इनके अंदर दम है नीले गमछे वालों के अंदर कि इनका स्वयं का अखबार हो, स्वयं का खुद का अखबार हो, बीएसपी नाम से खुद का अखबार हो, मायावती के नाम से अखबार हो, मान्यवर साहब कांसीराम जी के नाम से अखबार हो। अरे बाबा साहब अंबेडकर के पास रोटी खाने के लिए वो नहीं थे, पैसे नहीं थे उस टाइम के अंदर, इतनी गरीबी थी उस टाइम के अंदर। बाबा साहब ने 4 अखबार निकाले थे अपने दौर के अंदर, और इतना इतना काम करके गया था वो महान आत्मा। तुम्हारे पास पावर आने के बाद, राज आने के बाद, राज, और एक ऐसा राज कि पूरा देश एक तरफ और उत्तर प्रदेश एक तरफ, ऐसे स्टेट के अंदर 4 बार सरकारें बनी। क्या किया हम गोचुओं ने? हमने क्या किया? खाया और मुर्गे, मछली, अंडा, मीट, दारू खाया और छोड़ के अंदर पादते रहे, घर को सड़ाते रहे, गंदगी फैलाई हम लोगों ने, समाज के अंदर कोई काम नहीं किया। क्या कर दिया मुझे बताइए? मान लिया कि बोले अब कहोगे आप भी काम क्यों नहीं किया? बहुत काम किया भाई, ये यूनिवर्सिटियां बना दी, फलाना बना दिया, ढिमका बना दिया। तो क्या 4 लेने के लिए सीएम बने थे तुम? चलो अच्छी बात है, बना दी, लेकिन आगे हमें क्या करना चाहिए? मनुवादी लोग किस तरीके से काम करते हैं? काम 10 साल के अंदर काम नरेंद्र मोदी ने किया, बीजेपी सरकार ने काम किया 10 साल के अंदर, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। 300-400 तो अनुच्छेद हटा दिए संविधान के हैं, और आप ऐसी पिंडी आपकी थर थर कांप रही है। आपके 10 लाख लोगों की जब रैली होती है तब भी आपके अंदर इतनी औकात नहीं कि उस सरकार की आप ऐसे कह दो कि ये सरकार गलत कर रही है। तब भी उस सरकार के सामने पूंछ हिलाते हैं हमारे नेता और कहते हैं जी आओ बहुत बढ़िया सरकार है, धन्यवाद उस सरकार का। ये किया बीजेपी सरकार ने। आपका पैसा, जायदाद, धन दौलत, देश का सिस्टम, बिहार के अंदर कोड़ियों के भाव लोगों की जमीन लूट ली गई। एक एक किला, एक एक रुपए के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठ खरीद रहे हैं और अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे नेता हैं, उनका जमीर मर चुका है। चिराग पासवान क्या कर रहा है मुझे बताइए? नीतीश कुमार ओबीसी समाज का क्या कर रहे हैं? बीजेपी पार्टी के अंदर हमारे 131 दलित सांसद है, क्या कर रहे हैं? उनको दिखता नहीं? ये गंजा इंसान, ये अनिल मिश्रा, उसको दिखता नहीं? एक वो दूसरा जो सीजीआई पे जूता फेंका था, वो दिखता नहीं? हर रोज बहुजन समाज का उत्पीड़न होता है, क्या अंधे हो गए? वो दिखता नहीं उनको? इन नेताओं की चमचोई खोरी दिख करने वाले जो चमचा खोरी कर रहे हैं, उन नेताओं क्या दिखता नहीं? लेकिन वो गुलाम है। गुलाम कभी भी
नहीं सोच सकता, गुलाम ही रहता है। ऐसे ऐसे सांसद देखें बीजेपी के, दलित समाज के, चाय पीने के लिए कोपड़ा है ना चाय का, वो जेब में डाल के ले जाते हैं और वो ठाकुरों के पास या बड़ी जाति के पास जाके उनके पैरों के अंदर पड़ जाते हैं और चाय अपने कप के अंदर पीते हैं। ऐसे ऐसे सांसद देखे हैं। मुझे बताइए कौन सा भला कर देंगे भाई। हरियाणा के, राजस्थान के अंदर एक सर्वे किया गया, सरपंच गांव का, रिजर्वेशन से सरपंच बना गांव का, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से गांव का सरपंच बना। वो सरपंच और जो बड़ी कास्ट के लोग हैं ना, उन्होंने, अब रिजर्वेशन है वहां बनाना तो पड़ेगा ना उसको। वो सरपंच उनके घरों के अंदर काम कर रहा है, वो सरपंच उनकी झाड़ू निकाल रहा है, मजदूरी कर रहा है उनकी 500 रुपए, सरपंच है। अरे जो गांव का सरपंच है वो उनके वो कर रहा है। ये हाल है हमारा, हमारे लोगों का, हमारे सिस्टम का। कोई संगठन नहीं, कोई अखबार नहीं मारा, कोई कुछ नहीं है। ये तो बड़ा हो इन भाइयों का, नवीन कुमार जैसों का, भाई शंभू कुमार जैसों का, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों का, तमाम ये पत्रकारों का, जो बहुजन समाज के बड़े बड़े ये जो साथी हैं हमारे, नेशनल दस्तक का शंभू कुमार, नवीन ये भाई है, वो लक्ष्मण यादव जी हैं, और ये भी अब तमाम ये हमारे अंबेडकर नामा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था बहुजन समाज के। अब तो बहुत चैनल हो गए, बहुत खबरें सोशल मीडिया का सहारा लेके बहुजन समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन लोगों ने, किसी दूसरे ने तैयार नहीं किया। ये लोग बेचारे भूखे प्यासे चप्पलों के ऊपर आज भी आपका संघर्ष कर रहे हैं। आज भी इनके स्टूडियो के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी आपको मैं बोलूंगा तो शर्म आएगी। 3 वीडियो डाली है मैंने पीछे, मैंने 3 वीडियो डाली है मेरे पीछे, 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं। 2 चैनलों के ऊपर वीडियो डालता हूं बहुजन समाज की मैं। अब कहूंगा तो बेशरमाई है, ये बेशरमाई है कहूंगा तो। अब लेकिन मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, कोई खास बात नहीं। आप हमें प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, वो बड़ी आप नाराज हो जाओगे आप बहुजन समाज के लिए। ये बात मैं कहने तो वाला था लेकिन नहीं कहूंगा, माफी चाहता हूं। समाज को अगर कुछ कह दिया जाए कि कुछ हमें सहायता चाहिए, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें मिस्टेक है, हमारे चैनल के ऊपर कुछ आ नहीं रहा है, जो आपकी आवाज उठाते हैं वो अगर प्रार्थना कर दें, आपको समझाने की कोशिश कर दें, तो जिन लोगों के पास है, गरीब लोगों के इन पास के नहीं, जिनके पास ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ, बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ, मान्यवर साहब कांसीराम का दिया हुआ कुछ है, उनके पास पैसा है, उनकी हिम्मत नहीं होती 100, 200, 300, 400 रुपए और किसी चैनल वाले को सहयोग करते हैं। वीडियो चलेगी 2-2 लाख, 1-1 लाख लोगों ने वीडियो देख ली, लेकिन माई के लाल किसी एक के अंदर ये नहीं आया कि कोई 50 रुपया 100 रुपया भी डाल दे। 2 वीडियो के अंदर मैंने डाला था लोगो डाला था, किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है। सोचते हैं खाम खाए मार रहा है, बेफालतू की बातें लगती हैं। गड़ा बैठता है, विश्लेषण करना पड़ता है, कौन कहां पे गया हुआ है। 1 घंटा तो सारा दिन खबरें लिखनी पड़ती हैं दिमाग के अंदर, कौन क्या कर रहा है, चंद्रशेखर क्या कर रहा है, मायावती क्या कर रही है, कौन सा नरेंद्र मोदी ने आज क्या किया, गृह मंत्री ने आज क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, कौन सा मामला देश के अंदर कोई घटना घट गई। हर रोज 10-10 तो अखबार देखते हैं दिद्दों के आगे, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। तब जाके हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं भी उन्हीं के अंदर आता हूं, तब ये वीडियो शूट होती है और वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ये नहीं कि आपने अखबार के अंदर देख लिया और बस बढ़िया फॉर्मेलिटी पूरी। नहीं मेरे दोस्तों, जागो जगाओ, सहयोग करना चाहिए। जिनके पास पैसा है उसको सहयोग करना चाहिए। अब मैं देखूंगा कितने सहयोग करोगे तुम, ठीक है। 5 रुपये 2 रुपये डोनेट किया करो चैनल के ऊपर, हिम्मत रखा करो 5-10 रुपए की, ठीक है। कोई कुछ मान नहीं बन जाओगे। ये 5-10 रुपए मैं किस लिए मांगा, मैं कभी नहीं मानूंगा आपसे, मेरा वादा है मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे पास जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तभी मैं ऐसी बातें करता हूं। मैं मतलब ही नहीं करने की, किसी से डोनेट मांगने की या नहीं मांगने की। जब सिस्टम चल जाता तो क्या जरूरत है। हर रोज आते हैं। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम था यहाँ राजस्थान के अंदर, घर से गाड़ी लेके गए वहां जाने के बाद पता लगा किसी साथियों ने, बेचारे गरीब साथी हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम करवाया था वहां के ऊपर। उनके पास तो ऑलरेडी बेचारों के पास कुछ साउंड वाले को पैसे देने के लिए नहीं थे, टेंट लगवाया था इतना बड़ा, कुछ टेंट के पैसे नहीं थे वहां पे, और भोजन की व्यवस्था कर रही थी वहां, तो लोगों ने बेचारों ने 1-2 लाख रुपए लगा दिए। अब हम जाके वहां ये कहें क्या कि आप हमें पैसे दीजिए, आप हमें पैसे दीजिए? नहीं, घर से लगे 2,500-3 हजार रुपए हमारे,
घर से लगे और वो प्रोग्राम हमने सफल बनाया। आपका बहुजन समाज का कोई साथी आ रहा है तो हम क्या इतने घटिया हैं क्या कि उसका जाके वहां पे मिले नहीं, उनके कार्यक्रम को सफल ना बनाए। खुद गायकी की, खुद म्यूजिक बजाया, खुद सारा का सारा वहां पे अरेंजमेंट सिस्टम किया, बहन बेटियों को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया कि आप आइए भाई, कार्यक्रम है आपका गुरु रविदास जी महाराज का, भाई विनय रतन चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग आ रहे हैं, आपकी बातें रखेंगे। तो साथियों इन बातों को सोचना पड़ेगा, और जो धनाढ्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे हम। आज बड़े बड़े देखते हैं, बोलते नहीं, मैं जाता हूं, मैं क्या बताऊं, मेरी सारी की सारी बाणी इतना डोनेट करते हैं इन संस्थाओं को, इतना पैसा देते हैं, बोलना ही नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों ने करना नहीं सीखा। वाई पूरन कुमार जी हैं, ये आईपीएस अधिकारी, वो उस ग्रेड तक जाने के लिए पता कितना संघर्ष करना पड़ता है। वो साथी अपना बचा हुआ समय अगर बहुजन समाज को दे देता, माननीय चंद्रशेखर आजाद को दे देता, कहता कि मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ चलूंगा, जीवन लीला समापन करने से कोई चीज का हल होता है क्या? है? लेकिन नहीं, आप ऐसे लोगों से कटे रहोगे, लोगों से इस तरीके से बातें नहीं करोगे, लोगों के समाज के अंदर नहीं आओगे, बस नौकरी के अंदर चोड़े हुए रहोगे, तो भैया सिस्टम के अंदर ऐसे घिरोगे, फिर ऐसे कांड होंगे, ऐसी रामलीला होगी भाई, है? ऐसी यातनाएं होंगी, फिर अपने जीवन लीला बस उसको जिस तरीके से आप करते हो। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए बहुजन समाज के लोगों को, और खास करके जो पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे भाइयों, पूरन कुमार की तरह मत करना। अरे आप हमारे समाज की आन बान शान हैं, आप हमारे समाज का साथ दो, है? कोई बोलता है, कोई उत्पीड़न मामला करता है तो आप हमें बोलिए, बहुजन मीडिया को बोलिए, अपने लोगों को, नेताओं को कहिए कि मेरे साथ ये घटनाएं घट रही है। हम दुखी बहुत हैं, लेकिन ये दुख के रास्ते हमने स्वयं चुने हैं। हमारे महापुरुषों ने इतने संघर्ष किए थे, लेकिन हम लोगों ने ये यातनाएं स्वयं चुनी है, स्वयं सारा करा धराया खेल है, इसके अंदर कोई दूसरा दोषी नहीं है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहन इकरा हसन के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद ने कर्रा जवाब दिया है, बीमार भी तैयार है और बिहार का चुनाव भी तैयार है। बहन इकरा हसन के साथ हम भी प्रशासन से कहते हैं कि वो सड़े हुए दाढ़ी बदा लेते हैं, बाबे बन जाते हैं, पटका निकाल लेते हैं, बकवासबाजी करते हैं, वो तमाम ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, है? ये ठेका नहीं ले रखा उन्होंने जय श्री राम का। राम उनके नहीं है, राम हमारे भी हैं। ये देखो कितना मोटा धागा बांध रखा है, तुम कहां चक्कर के अंदर घूमते हो, लेकिन तुम्हारी जो मानसिकता है ना, जो नेताओं के द्वारा तुम्हें मिलती है पावर, उस पावर को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। दाढ़ी बदा लेते हो, बड़े बड़े कड़े गाल लेते हो, गल के अंदर पट्टे गाल लेते हो, और जय श्री राम के नारे लगा के और बकवासबाजी समाज के अंदर करते हो। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। लोगों, ये किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते ये लोग देश के अंदर। अब पीछे 5-4 ब्राह्मण बिरादरी के महिलाओं ने वीडियो डाली, बहन बेटियों ने डाली, ब्राह्मण लोगों ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ये ऐसा माहौल मत बनाओ। तो सभी बरोबर नहीं होते, सारी जातियों के अंदर सब बरोबर नहीं। वो गिने चुने कोई नकली कीड़े होते हैं जिनकी वजह से उन जातियों के ऊपर भी